हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आप उसको प्लेलिस्ट भी बोल सकते हो। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें हम बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास, जैसे बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल। ऐसी बहुत सारी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको वो समझ भी आए और साथ में आपको उनका पता भी चले कि क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं? बिकॉज द 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि ये सिर्फ दो चीजों पे ही काम करती है, विच इज 0 एंड 1। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, मतलब 0 या तो 1, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये होगी या नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो मतलब वो कॉइन या तो मुझे हेड देगा, मतलब मैंने हेड को 1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और टेल को ले लिया 0, तो मतलब या तो मुझे वो 1 देगा या 0 देगा, या तो मतलब हेड देगा या टेल देगा। सो यही दो चीजें हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है। इसको हम तभी हम इसको बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स फॉलोज बर्नौली वेयर पी इज द पैरामीटर और यू कैन से इट इज अ कांस्टेंट। बर्नौली का P मतलब इसी से P से जो है इसका जो है वो सारी इक्वेशंस बनती हैं, मतलब इसका मीन बनेगा, PMF में ये यूज होगा और यही इसका मेन कंटेंट है। P यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी सक्सेस को। मीन्स इसमें जो मेनली काम हो रहा है वो सक्सेस से रिलेटेड हो रहा है। फेलियर होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसे डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बर्नौली को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग P, मतलब इसमें एक ही कॉन्स्टेंट होता है विच इज 1। नाउ इट इज अ फिक्स ट्रायल 1 टाइम ओनली, मतलब वही है कि एक बार में जितना करोगे उतना ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मतलब वही है ना कि एक कॉइन टॉस करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है या टेल मिल रहा है। दैट्स ओनली द चॉइस कि मतलब मेरे को क्या मिल रहा है एक टाइम पे यूज करने पे। सो दिस इज अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है? बर्नौली वेरिएबल कैन ओनली इक्वल 0 और 1। ओके, अब इस केस में अगर आप देखोगे दैट x विच इज अ रैंडम वेरिएबल, ओके, इस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 जो है वो विद प्रोबेबिलिटी p है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर p है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। 1 माइनस p जो है प्रोबेबिलिटी है किसकी? 0 की। यहाँ पर 1 किसको डिनोट कर रहा है? सक्सेस को। 0 डिनोट कर रहा है फेलियर को। समझ आया? और ये p और ये 1 माइनस p जो है वो इसकी क्या है? प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, दिस इज द, और ये सक्सेस और जो फेलियर है ये रिप्रेजेंटेशंस है ऑफ 2 आउटकम्स। ओके, अब है दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज एक्जैक्टली 2 आउटकम्स। वही मैंने बताया, पहली है सक्सेस जिसको हम डिनोट करते हैं 1 से, फेलियर जिसको हम डिनोट करते हैं 0 से। ठीक है, अब बस ध्यान में यही रखना है कि हमारा काम जो है वो मेनली सक्सेस और फेलियर के साथ में चल रहा है। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि फ्लिपिंग अ क्वाइन, हेड मतलब 1, टेल्स में 0। Got it? Now, predicting if it will rain today, rain 1, no rain 0। मतलब वही है, मैंने बोला कि आज बारिश होगी। आपके लिए मैं क्यूट सा क्लाउड भी बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अगर बारिश हुई तो उसका मैंने प्रिडिक्शन रखी है सक्सेस में। ऑब्वियसली अगर रेन होगी तो सक्सेस ही है। ठीक है, तो उसकी प्रिडिक्शन है 1। अगर मैं बोल दूँ कि बारिश नहीं हुई मीन्स नो रेन, उसकी प्रिडिक्शन हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बर्नौली। नाउ इसका PMF क्या होता है? PMF आपने पता भी होगा या नहीं भी पता है। अगर बाई चांस आपको नहीं पता है सो प्लीज जाके पहले PMF की वीडियो देखो, तभी आपको ये समझ आ जाएगा कि होता क्या है। वरना ऐसे देखोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, सिर्फ हवा में जाएगा, फिर आप बोलोगे कि दीदी ने कुछ समझाया ही नहीं या आपको समझ नहीं आया। सो दैट्स द केस। सो PMF इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप यूज करते हो डिस्क्रीट्स के लिए। डिस्क्रीट फंक्शन पता है ना? डिस्क्रीट फंक्शन जो होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक मतलब एक चीज का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का डिफरेंस चल रहा है तो 1 का चलेगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है तो पूरी इक्वेशन में ही 2 का डिफरेंस चलता रहेगा और एक कॉन्जिक्यूटिव लाइन बनती जाएगी, उसको हम बोलते हैं PMF। सो इस केस में हम PMF को डिनोट करते हैं Px इज इक्वल टू x। ओके, अब वही बताया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी P क्या है जब x आपके पास क्या है 1 और x इज इक्वल टू 0 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस p। क्यों? अब आप सोचोगे 1 माइनस p क्यों आया? बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1 मीन्स सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन रहती है, आपको हमेशा याद रखनी है दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1। यहाँ पर p सक्सेस को डिनोट कर रहा है, q फेलियर को डिनोट कर रहा है,
ओके अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगी तो ऑब्वियसली 1 माइनस पी हो जाएगा, इसीलिए हम 1 माइनस पी की प्रोबेबिलिटी को Q बोल रहे हैं। ओके सो ये था हमारा PMF को हम कैसे लिखते हैं। और PMF का जो फॉर्मूला होता है फॉर बर्नौली ये होता है P⁻x 1 माइनस p होल रेज टू पावर 1 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 एंड 1 ओनली। इस केस में सिर्फ 0 और 1 को यूज करते हैं, इसीलिए इसका PMF जो है में x की वैल्यू 0 और 1 नहीं आएगी। ओके और ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है अब हम इसका मीन क्या होता है, मीन बहुत सिंपल है, मीन जो होता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है इज इक्वल टू p, मीन्स इसमें कुछ नहीं है, हमारा मीन इज इक्वल टू p है। वेरिएंस क्या है हमारा p q। ओके अगर आप इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, बट इन मतलब ऐसा डायरेक्ट केस में इसका वेरिएंस है p q। ये है आपका mgf विच इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विच इज इक्वल टू mxt इज इक्वल टू p e रेज टू पावर t प्लस q। ओके और आपको ये पता है ये होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या है वैल्यू t। ओके नाउ इट इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमने स्क्यूनेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेलली, तो इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है विच इज q माइनस p अपॉन अंडर रूट p q। ओके तो ये था हमारा बहुत सा मतलब कह सकते हो डिटेल भी कह सकते हो और बहुत ब्रीफ इजी वे में बर्नौली का डेफिनेशन। ओके नाउ एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखा है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस LED बल्ब्स एंड ईच बल्ब हैज अ 5% चांस ऑफ बीइंग डिफेक्टिव। अब इसने बोला है कि 5% चांस है उसके डिफेक्ट होने के, तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ले ली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है उसके डिफेक्ट होने की 0.05। अगर मैं 5% को इस 0.05 की वे में करूँ तो इट्स विल बिकम लाइक दिस, 5% को अगर इसमें कन्वर्ट करूँ तो नाउ x is equal to bulb x is equal to 1 bulb is defective, probability of x is equal to 1 is 0.05। और आपको पता है कि probability of x is equal to 0 क्या होती है, फेलियर, जिसको हम क्या करते हैं 1 माइनस p रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास अगर p की वैल्यू है विच इज 0.05 तो हम इसको निकाल सकते हैं विच इज 1 माइनस p 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95। ओके सो ये था हमारा। अब हम बताते हैं कि हम PMF को इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो यूजिंग द फॉर्मूला वी विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज p रेज टू पावर x 1 माइनस p होल रेज टू पावर 1 माइनस x। ठीक है और अभी बताया आपको कि x की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 नहीं रहेगी। ओके सो इसके इसमें करने के बाद हमने जब p x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आप इसमें सभी में इसकी वैल्यू पुट करते जाओ। p जो आपका 0.05 था, x क्या था आपका यहाँ पर देखो स्मॉल x क्या है 1 माइनस 0.05 होल रेज टू पावर 1 माइनस 1, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गई क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है वो इक्वल टू 1 हो जाता है, ये बच गया हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन यही आ जाएगा। ओके नाउ फॉर x इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन डिफेक्टिव बोल्स हम इसको यूज करेंगे, जहां पर x है वहां पर 0 हो जाएगा। ओके सो इस केस में हमारी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी इंटू 0.95, तो हमारा रिजल्ट आ गया 0.95। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास मीन क्या आया जो कि था हमारा 0.05 बिकॉज मीन बर्नौली के केस में इज इक्वल टू p और p की वैल्यू थी हमारी 0.05। तो दिस मीन्स दैट एन एवरेज 5% ऑफ द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड विल बी डिफेक्टेड। तो मीन्स का यही आ गया। सो ये था हमारा बर्नौली का टॉपिक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।